आशा TV9 में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशन वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि बहुत समय बाद एक ऐसी सीरीज़ आई है जो सब मिलके देख सकते हैं। करेक्ट। तो किस तरह से मिली आपको ये ऑफर, किस तरह से, वो उसके पीछे की कहानी सुनना चाहेंगे। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एज एन ऑडियंस भी मुझे लगता है कि ये कितनी स्वीट और फ्रेश और वार्म सीरीज़ है जो बहुत टाइम के बाद देखने को मिली है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई ऑल्सो गेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं दुबई में थी जब मुझे इसके ऑडिशन, एक्चुअली मैं शशांक को मिली थी लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि आई जस्ट लाइक टू मीट टैलेंट, न्यू एक्टर्स, ताकि उनसे मिलूँ, बात करूँ, सो आई कैन लाइक पुट देम एंड प्लेस देम इन पार्ट्स। फिर 6-7 महीने बाद कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है चलो अभी क्या कर सकते हैं। बट वी स्पोक एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग हिम। फिर जैन ने मुझे कॉल आया और मैंने पहले एक दूसरे पार्ट के लिए टेस्ट किया था, आई नेवर हर्ड बैक। फिर जैन में कॉल आया कि अगर एक और पार्ट है आप उसके लिए टेस्ट करोगे क्या। सो आई वाज लाइक जो पार्ट मैंने किया था उसमें तो लिया नहीं, तो फिर आई डोंट नो, दिस इज नो इट्स ऑपोजिट कुणाल। आई गॉट वेरी एक्साइटेड, बट आई वाज इन दुबई एट दैट टाइम एंड मुझे बोला गया था कि एक इंडियन लुक में आप ऑडिशन रिकॉर्ड कर दो। और आई सॉ माई सूटकेस, आई ओनली कैरी ड्रेसेस, क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स, एंड इसे नहीं करना है, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा नहीं करना तो मुझे भी है, बट मैं कहाँ से लाऊंगी इंडियन कपड़े। फिर मैंने अपने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप के ऊपर एक स्कार्फ लेके ऐसे साड़ी टाइप बांध दिया, ऐसे चलो व्हाटएवर लाइक मेक डू होगा। एंड बिकॉज आई वाज आल्सो बिजी एट दैट टाइम, मैं जल्दी जल्दी ऑडिशन किया। मैंने कहा एक तो कपड़े भी नहीं है, क्या है, चलो करके भेज देते हैं। एंड देन in 2 days I heard back and I was like oh ये तो चल गया, मतलब whatever this makeshift outfit was. तो yeah, and then I got locked for it, but जब तक I remember I didn't go for the one second mic जब तक I remember I didn't go for the readings. I was very scared. मुझे लगा कि ये तो इतना अच्छे से मिल गया, इतनी अच्छी चीज़ें तो नहीं हो सकती, they'll replace me, they'll see me with Kunal because Kunal is really well built, उनका उन्हें लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा, whatever, my brain was telling me things. But readings हुई and then I was on first day of shoot and second day of shoot I was like okay अब मिल गया है. So I then finally celebrated, but it was a very nice and very seamless process of auditioning. Right. जैसे कि आपने कहा कि जुगाड़ हम लोग हमारे लाइक इंडियंस के लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो करेक्ट, और मेरी लाइफ का तो बहुत ही बड़ा पार्ट है. आई कीप सेइंग that there is a God and that God is on my side, क्योंकि मैं जितने जुगाड़ से मैंने चीज़ें की है ना आजकल आज तक, it's been incredible. Okay, इसके अलावा कोई जुगाड़ याद है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं ऑपरेट ही लाइफ में जुगाड़ से करती हूँ. अगर कुछ शूट भी करना होता है, जैसे बहुत सारे रील्स जो ब्रांड्स के लिए खुद शूट करने होते हैं, मुझे एक रात पहले तक पता ही नहीं होता क्या होगा. जैसे फनीली अभी रिसेंटली मुझे एक ब्रांड के लिए रील रिकॉर्ड करनी थी जिसमें आई नीडेड अ फॉरेनर जो किसी और लैंग्वेज में मुझसे बात करे. और मैं सुबह शूट शुरू कर दी एंड माई फ्रेंड कॉल्ड मी, सर क्या कर रही है? ऐसे यार मैं शूट कर रही हूँ, किसी फॉरेनर को जानते हो? ये सर हाँ हो सकता है, अरेंज कब चाहिए? ऐसे अभी ही सर ऐसे थोड़ी ना होता है. एंड देन ऐसे ठीक है मैं बाकी शूट करती हूँ. एंड देन ही सेंट मी अ वीडियो फ्रॉम अ रेस्टोरेंट सेइंग दैट ब्रो टाउन आ जाओ, यहाँ पे 6-7 फॉरेनर्स दिख रहे हैं. सो आई क्विकली विद माई वीडियोग्राफर आई वेंट एंड कोइंसिडेंटली वेरी स्वीट मैन आई फाउंड एंड आई सेड विल यू डू अ video with me? You just have to say one line. And he said, yeah, of course, I'd love to. Are you famous? I said, yeah, kind of. He said, yeah, I'd love to do it. And I got. तो मेरे ऐसे ही जुगाड़ होते हैं and it works out. And I hope that doesn't like go away. But yeah, lots of जुगाड़. Well, Instagram पे उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने नहीं देखा. उन्होंने बस पूछा कि अच्छा क्या करना है, कौन से ब्रांड के लिए. I said ये अच्छा ठीक है, मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, आप मेरे बेटे को भेज देना है. सर ओके ग्रेट. हिज नेम इज कॉलिन, सो शाउट आउट टू कॉलिन फॉर हेल्पिंग मी. राइट. ये वेब सीरीज़ मैंने एक बहुत अजीब तरीके से देखी. मैं अभी बात कर रही थी तो इतना लाइफ में टेंशन होता है तो जनरली सैड एंडिंग नहीं हो, इसलिए मैंने पहले लास्ट का 5 मिनट देख लिए एंड देन मैं उसे वही बोल रही थी. बट दैट्स सो गुड. मुझे भी सैड एंडिंग्स नहीं पसंद, तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू वॉच इट. फिर आपको शो अच्छा लगा? जब फिर मुझे शो बहुत अच्छा लगा और मैंने एक रिलैक्स माइंड से देखा. दैट्स ट्रू. हाँ बट वही मुझे भी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैंने 1 गो में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली. यूजुअली आप एक एपिसोड पढ़ोगे, ब्रेक लोगे, सेकंड. 1 गो में आई रेड ऑल ऑफ इट. नाउ कि कितना अच्छा है, कितना सिंपल है एंड इट्स समथिंग दैट ऑडियंस रियली नीड. तो मुझे पढ़ के इतना मजा आया. आई वाज लाइक चलो ये तो इज अ गॉड सेंट प्रोजेक्ट. राइट. तो एक सीन है इसमें जहाँ पे आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने घर जाते हैं और उनकी वाइफ आ जाती है. एक्स वाइफ.
करेक्ट। बट जो तब दिमाग में जो आपके किरदार के चल रहा है वो एक्स वाइफ शायद उनके भी माइंड में नहीं है। करेक्ट। वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, मैं बहुत नर्वस थी। जैसे आपको मैंने बोला, मुझे तो लग रहा था मैं रिप्लेस हो जाऊंगी, मैं एक्टिंग ही नहीं कर पाऊंगी। और जब हम गए तो शशांक वाज डायरेक्टिंग दैट डे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये हम पूरा एक 1 टेक में करेंगे। ऐसा ठीक है, 1 टेक होगा, क्या होगा। फिर जो उन्होंने कोरियोग्राफी बैठाई कि यू विल कम इन, नहीं कुणाल बेबी के साथ होगा, फिर वो डोर पे जाएगा, देन यू विल टर्न अराउंड, फिर कुणाल दया सर के पास जाएगा, दया सर के साथ सीन होगा, फिर कुणाल और दया सर तुम्हारे पास आएंगे, फिर तुम वहाँ पे बात करोगे, फिर कुणाल और तुम्हारे ऊपर सीन होगा, फिर बेबी रोगा, फिर वहाँ पे ये कट हो जाएगा। और मैं वहाँ ऐसे थी कि ये मेरे पहले दिन पे ही करना था। डायलॉग्स इतने नहीं थे, बट वो टाइमिंग बैठाना और सबके साथ, मतलब आई वाज सो नर्वस। तो मैंने जाते ही बोल दिया, आई सेड ओके गाइस आई एम वेरी नर्वस। अब मैंने बोल दिया तो अब गलती होगी तो वो मेरी गलती नहीं है, अब वो बस नर्वसनेस की वजह से हो रहा है। बट शशांक वाज वेरी स्वीट, ही केम गेव मी अ हग। कुणाल आल्सो सेड अरे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट रियली लाइक calmed मी डाउन। एंड आई थिंक वो सीन लिखा भी इतने फन तरीके से गया, तो उसे परफॉर्म करने में भी बहुत ही मजा आया आफ्टर दैट। राइट। बट असल जिंदगी में ऐसी भसड़ हो जाए आयशा, तो आयशा क्या करेगी? तो आयशा निकल जाएगी, जैसे श्रेया निकल गई थी वैसे ही आयशा निकल जाएगी कि भाई बहुत ड्रामे है लाइफ में, और तो चाहिए ही नहीं। एंड श्रेया ऑल्सो सेड कि मुझे राउंड राउंड सर्कल्स नहीं पसंद, आई लाइक स्ट्रेट लाइन। सो आयशा को भी सिंपल स्ट्रेट, वैसे ही मैं तो भाग जाऊंगी for sure। इस सीरीज में दया सर का एक डिफरेंट अवतार देखने मिला है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हाउ वाज फॉर यू, कैसे, मतलब जैसे हम टीवी पे उनको देखते थे दया दरवाजा तोड़ो, और यहाँ पे एक अलग पूरी तरह से था, आपका क्या इम्प्रेशन था? सो रीडिंग्स के टाइम वो मेरे पास में ही बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ा लेट पहुंची थी। वो मुझसे, एक तो दया सर इतने ऑन टाइम है ना, इतने पंक्चुअल है। मैं उनके बाद पहुंची, मैंने उन्हें देखा एंड आई डिडंट नो ही वाज इन द शो। तो मैं भी फिगर आउट कर रही थी कौन सा पार्ट क्या प्ले कर रहे हैं। देन रीडिंग स्टार्टेड, और जब उनके डायलॉग्स आए और वो सब हुआ, एंड ही सच अ बिग मैन, ही इज टॉल, ही इज वेल बिल्ड, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया, आई फॉरगॉट कि ये वही दया दरवाज़ा तोड़ो है, एंड ये वही, मतलब सच अ एक्सपीरियंस सीनियर एक्टर। और हमें इतना मज़ा आया फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ रीडिंग, एंड इट वाज जस्ट, मैं पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि उनकी प्रेजेंस आपको पता ही नहीं चलती जब तक उनकी ज़रूरत नहीं है सेट पे, आपको पता ही नहीं होगा कि वो है सच अ बिग मैन। ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा भी कि अरे यहाँ पे वहाँ पे, जैसे एक्शन होता है वो होते हैं वहाँ पे, मतलब बिफोर एवरीबडी एनीबडी एल्स ही इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो उनसे मतलब इट वाज रियली फन शूटिंग विद हिम, एंड द वे ही प्लेड द कैरेक्टर, बहुत ही मज़ा आया। राइट। और कुणाल, क्योंकि बेहतर एक्टर होने के साथ साथ खुद उन्होंने डायरेक्ट भी कर चुके, तो इस तरह का जब एक्टर आपके साथ होता है तो कितनी हेल्प होती है? मैं तो बहुत नर्वस थी, बिकॉज आई एम अ फ़ैन, जब से उनकी फिल्म देख रही हूँ। उनकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू थी वो भी इतनी फ़नी थी, इतनी अच्छी फिल्म थी। सो आई वॉज वेरी नर्वस, बट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम कुणाल कि आप जाओ सेट पे, अपना काम करो और करके आ जाओ, एंड दैट्स इट। उससे इधर उस और कुछ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। हम लोग गए सेट पे, सीन्स करे, आ गए। और जैसे आपने कहा कि वो एक डायरेक्टर भी है, तो वो सेट पे कर सकते थे कि अरे मुझे ज़्यादा पता है, इवन बीइंग अ सीनियर एक्टर बता सकते ऐसे मत करो, ऐसे करो, या डायरेक्टर को बोलना है ऐसे मत। नॉट वंस, ही जस्ट डिड हिज सीन्स, व्हेनेवर ही वांटेड टू इम्प्रोवाइज ही आस्क्ड द डायरेक्टर ऐसे बोल दूँ क्या, अच्छा आपको कैसा लगेगा। जो हमारी राइटर है इशिता, हमेशा जब भी कुणाल ने लाइन्स भी चेंज करी है सेट पे या किसी भी एक्टर ने, दे वुड मेक श्योर कि इशिता को पता हो कि हम ये लाइन्स चेंज कर रहे हैं कि ये सही लगेगा। तो इट वाज अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग, एंड व्हाट आई लाइक कि वो सबको इतना एट ईज कर देता है, बिकॉज यू फील लाइक ओके दिस इज एन एक्टर हु वांट्स टू डू अ गुड जॉब, एंड देयर इज नो हायरार्की ऑफ बीइंग अ सीनियर एक्टर, या मैंने बहुत काम किया मैं तो स्टार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सो दैट्स समथिंग आई रियली लर्न फ्रॉम हिम, एंड आई होप गोइंग फॉरवर्ड आई कैन बी लाइक हिम। बिल्कुल। अच्छा, अब सफ़र की बात करते हैं। आपके करियर में कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था आपके लिए जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? I don't know if I can call it turning point, but I think जो मेरा decision था to get into YouTube shows, वो भी मैं मतलब बहुत हैप्पीली नहीं किया था। मैंने कहा YouTube पे shows थोड़ी ना, वो तो videos के लिए होता है। एंड आई रिमेंबर जब मुझे अडल्टिंग के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, एंड देन आई गॉट द पार्ट, सबने यही बोला कि ये थोड़ी ना, मतलब ये क्यों कर रही हो, यूट्यूब पे शोज़ थोड़ी ना बनाते हैं, शोज़ तो मतलब बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं।
एंड आई रिमेंबर लाइक ठीक है एक्टिंग है, करके देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा, मतलब व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, एंड आई डिड इट एंड इट चेंज थिंग्स फॉर मी, सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट टू हैव हैपेंड। राइट। तो अब जब हम बाहर जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो एक आपके साथ सेल्फीज लोग खिंचाते हैं, पर आपकी ज़िंदगी का वो फर्स्ट मोमेंट स्टार स्ट्रक आप किसे देख के हुई थी, वो किस्सा? यू नो आई सॉ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पेरिस में थी 2 साल 3 साल पहले, और हम लोग आईफिल टावर पे थे, आईफिल टावर के सामने पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, एंड सडनली वी नोटिस दैट देयर इज अ लेडी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन इज सेइंग अरे दैट्स नैटली पोर्टमैन, और हम सब ऐसे हो गए कि हाँ चलना सब, फिर नैटली पोर्टमैन नहीं होती है, ही सेइंग नहीं दैट इज नैटली पोर्टमैन, एंड द होल ग्रुप स्टार्टेड ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स हर, और हम ऐसे देख रहे हैं, एंड शी टर्न्ड अराउंड एंड वी वर स्टारस्ट्रक, मतलब हमें समझ में, और सब कह रहे अरे तू पूछ नहीं तू पूछ, अरे फोटो के लिए, अरे, एंड देन आई जस्ट वेंट अप टू एंड आई सेड कैन आई प्लीज टेक अ पिक्चर विद यू, एंड शी इज लाइक नो आई एम सो सॉरी, आई एम विद माय, एंड शी वाज विद हर सन और उनके डॉग के साथ थी, और वो बहुत ऐसे बेचारी इधर उधर, शी वाज स्ट्रगलिंग, एंड आई सेड नो इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लाइक यू हैव फन यू नो, एंड आई टोल्ड हर दिस, एंड माय फ्रेंड्स आर लुकिंग एट मी दे सेइंग you have fun? I said I don't know. So meeting her was like a really big starstruck moment for me. That's great. और जैसे होता है ना कि शुरुआती के जो फैंस होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, तो उनके साथ वो इनकाउंटर जो याद हो? आई रिमेंबर आई थिंक ये जो मैं पहली बार जब मैं यूरोप गई थी, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लाइक बिग इंटरनेशनल ट्रिप्स आई हैड टेकन, और आई थिंक ये 7 साल या 6-7 साल पहले की बात है, और मैं आई थिंक मेरे फ्रेंड के साथ फ़ोन पे वीडियो कॉल पे थी जो हॉस्टल में था, सो आई वाज फाइटिंग विद हिम एंड आई वाज सेइंग कि अरे ये हो गया वो हो गया, और कुछ तो हमारी ऐसे डिस्कशन चल रही थी, एंड then suddenly one very young girl, like I mean I was also like 19 I think at that time, she was 16 or something, and she came up to me and she said I'm a big fan of yours, I live here but I miss home so much, and I couldn't process it. उनका यहाँ यूरोप में मेरे फैंस हैं, मतलब that was a very sweet and nice moment, and actually जो लोग मुझे फिल्टर कॉपी के टाइम से देख रहे हैं, एंड व्हेन दे टेल मी कि ओ वी सॉ यू इन फिल्टर कॉपी एंड नाउ इन सिंगल पापा, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, लाइक इट मेक्स मी सो हैप्पी बिकॉज वी ऑल्सो ग्रोन अप टुगेदर, आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग, दे वर ऑल्सो वेरी यंग, तो दैट्स रियली स्पेशल। राइट। मतलब अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र जो है उसमें स्ट्रगलिंग पार्ट आप किस तरह से बताएंगी? आई थिंक स्ट्रगलिंग पार्ट विच इज़ कॉन्स्टेंट इज दैट कि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, यू नो, लाइक देयर इज़ नो फिक्स्ड कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, वो कर लोगे आप अच्छा काम कर लोगे तो प्रमोशन हो जाएगा, या आप इतने प्रोजेक्ट सबमिट कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इट्स जस्ट वेरी, you don't know, you know, everything is so uncertain, so that's a bit of a struggle for sure, you know, because some days you're very happy कि अच्छा चलो आज मेरा शो रिलीज हुआ, I'm very happy, 10 दिन 20 दिन घर पे बैठ जाओगे and then you're like अच्छा what's next, अच्छा अब कुछ नहीं है, you don't know what's gonna come, so I think that's a constant struggle in that sense, so just to then have people around you जो आपको बोलते रहेंगे कि no it'll work out, फिर then you do that for your friends who are from the same field कि नहीं नहीं don't worry it'll work out, and I think it eventually does work out. कभी ऐसे हुआ है कि ऑलमोस्ट हो गया, यहाँ मिल गया प्रोजेक्ट और हाथ से छूट गया, तो और इस तरह से तो खुद को फिर कैसे चीयर अप किया? मैं इफ़ आई हैव टू से ऑनेस्टली, मतलब मैं तो कहती हूँ हाँ प्रोजेक्ट ही बुरा था, ठीक है अच्छा हुआ नहीं हुआ, मतलब और कुछ बेटर आ जाएगा, मतलब और तो क्या ही कह सकते हो आप, मतलब देयर इज नथिंग लाइक, देयर वाज आई गॉट रिप्लेस्ड बिफोर अ शूट ऑफ अ फिल्म like 3 days before the shoot, मतलब we were supposed to travel, और मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, यू नो, लाइक दे जस्ट चेंज देयर माइंड एंड दे हैड नो क्लियर आंसर टू इट कि इसकी वजह से नहीं करे या उसकी वजह से, सर नहीं ऐसा है वैसा है, एंड आई वाज वेरी सैड, तो 2 दिन तो मैं बहुत रोई, तीसरे दिन मैंने कहा क्या गंदा प्रोजेक्ट था, क्या फ़ायदा, तो इट्स ओके, अब जो भी दिल बहलाने के लिए बोल सकते हो, तो आई थिंक दैट्स दैट। राइट। अब जब आप कह सकते कि एक पल्ला पार करके आई हो और एक चॉइस रख सकती हो ऐसे एक्टर कि नहीं, कोई चॉइस नहीं रख सकता, इट्स सच अ, ये जो नोशन लोगों को लगता है ना कि सारे एक्टर्स अपने प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हैं और उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने, आई डोंट थिंक दिस हैपेंस, आई थिंक एवरीवन एट दिस टाइम, स्पेशली एट दिस टाइम, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कम हो गए, एक्टर्स बहुत ज़्यादा है, जो एक्टर्स पहले सिर्फ फिल्म्स करते थे वो सब शोज़ करने लगे हैं, जो शोज़ वाले थे वो ढूंढ रहे कि और क्या काम, चलो हम छोटा पार्ट कर लेंगे, तो सबके लिए इतना स्ट्रगल है कि कुछ चूज़ करने का तो है ही नहीं, जो आ रहा है अच्छा है करो और आगे बढ़ो, आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू गो। बट बॉलीवुड
आपके OTT पे आने से, ये बहुत लोगों ने बोला है, क्या कंपटीशन बढ़ गया है? ऑफ कोर्स, मतलब आई रिमेम्बर जब मैंने यूट्यूब शो किया था तो उस टाइम किसी को वेब शो नहीं करना था, यू नो, लाइक योर बिगर एक्टर्स डिडंट वांट टू डू वेब शोज, तो हमें हाँ हम ही कर लेंगे, नेटफ्लिक्स अमेजोन चलो हम शोज करेंगे। बट जैसे नेटफ्लिक्स अमेजोन आया, सारे बिग सेलिब्रिटीज केम ऑन दैट, तो जो OTT के बड़े एक्टर्स थे वो सब सेकेंडरी पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स, मे बी नॉट द मेन लीड्स करने लगे, तो फिर हम तो और नीचे और नीचे और नीचे आने लगे। सो इट वाज अगेन अबाउट लाइक री इन्वेंटिंग योरसेल्फ, और ऑडिशंस और काम करो। सो इट्स डेफिनेटली बिन कि कम पार्ट है और बहुत लोग हैं, बट आई गेस दैट्स हाउ इट इज ना, लाइफ है ही, क्या बट फिर भी कहीं बैक ऑफ द माइंड टू डू डोंट ये लिस्ट है आपकी, ये नहीं करना है? डेफिनेटली द आई थिंक सम थिंग्स आई एम वेरी वेरी सर्टन अबाउट कि मुझे सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करनी कि अच्छा ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इस पे कर लो, या ये इससे इस इंसान के साथ काम करोगे तो बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी और बहुत, वो मुझे नहीं करना। द स्टोरी इज़ नाइस, द पीपल हु आर मेकिंग इट आर नाइस, जो लोगों से अटैच्ड है वो छोटा हो बड़ा हो, इफ इट्स एन इंडिपेंडेंट फिल्म और लाइक अ बिग कमर्शियल फिल्म, दैट डजंट मैटर, मतलब यू नो, लाइक आई डोंट वांट टू डू थिंग्स जस्ट बिकॉज ये चल रहा है, चलो चलो कर लेते हैं। नहीं, मुझे ठीक है, इतना टाइम वेट कर लिया, मैं और वेट कर लूँगी, इट्स ओके। कोई एक पर्टिकुलर किरदार बकेट लिस्ट में कि ये तो करना ही है लाइफ में? मुझे एक एक्शन फिल्म करनी है बहुत ज़ोर से, मुझे लगता है कि दैट्स समथिंग आई रियली वांट टू डू, एंड यू नो, ऐसे कूदे टेरेस से और बाल उड़ेंगे, एंड लाइक आई डोंट नो, दैट्स समथिंग आई रियली लाइक वांटिंग टू डू। वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसका पर्दे पे एक्शन देख के आप पूरा इम्प्रेस हो जाए? कटरीना कैफ, शी इज सो गुड। मुझे अभी भी याद है टाइगर में उनका एक सॉन्ग है कोई नूर, आई थिंक इट्स कॉल्ड और समथिंग, और उसमें उन्होंने पूरा एक्शन सीक्वेंस जो किया है, ओह माय गॉड, इट्स सो गुड, शी इज सो गुड इन इट। मिलने का मौका मिला है उनसे? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने देखा है उन्हें पार्टीज पे, बट ऐसे ही दूर से, एंड देन आई सी हर, आई एम लाइक सो प्रिटी, बट या दैट्स इट। वेल, सिंगल पापा का तो सफ़र ख़त्म हो गया, अब कुछ सीज़न 2 के कुछ बारे में खबर है जो हमें बताना चाहेंगे? मुझे तो पता नहीं, बट मुझे और जर्नलिस्ट ने बोला, कुणाल ने कुछ बोला है सीजन 2 के बारे में, सो आई डोंट नो, तो आई थिंक कुणाल इज द वन हु विल बी परफेक्ट टू आंसर दिस। और ये तो हुआ, बट आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें? टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर हैपनिंग नेक्स्ट ईयर, बट आई हैवंट साइंड इट येट, तो मैं अभी बता नहीं सकती, जैसे होगा आई एम गोना टेल एवरीबडी अबाउट इट। बट मैंने टी सीरीज के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया विच इज़ गोना कम आउट इन जैन, सो दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मानती है या कुछ कर? आई एम वेरी स्टबर्न, मुझे कुछ करना होगा मैं कर ही लूँगी, और जो नहीं करना होगा वो तो फिर भगवान भरोसे, जब होगा तभी होगा। सो देयर इज नो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लाइक दैट। ओके, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भर भर के प्यार दे रहे हैं? थैंक यू सो मच, एंड लाइक यू गाइस, मैं तो अपने फैंस से बात करती रहती हूँ, आई विल कीप लाइक पुटिंग स्टोरीज एंड दे नो हाउ मच आई लव देम एंड हाउ मच द सपोर्ट लाइक मैटर्स। मतलब उनको पता है, मैं कभी कभी ऐसा होता है मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है और मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल गो ऑन इंस्टाग्राम एंड से गाइस आई लव यू ऑल सो मच एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड लकीली आई हैव बीन सो लाइक ब्लेस्ड कि जितने भी लोग हैं दे रियली लव मी, मतलब कम ही होंगे बट दे विल जेन्युइनली लाइक मैसेज मी, टॉक टू मी, एंड बहुत एक पर्सनल इक्वेशन है लाइक दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, सो थैंक यू एंड आई लव यू गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।